हाँ वो भी कर सकते हो डायरेक्टली, इट इज अप टू यू। एक जरूरी नहीं है, दोनों एक्स वाई की तो लिमिट्स फिर वो लेके भी कर लिमिट सकते हो, 0 से क्योंकि 2 इसमें तक चली अलग अलग जाती है। दिया हुआ है तो इसमें कर सकते हो, इसमें दोनों तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, इसमें दोनों तरीके से कर सकते थे, यू आर ऑल्सो राइट। ओके, बट मैंने ऐसे कर दिया, मैंने सबको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, इट इज अप टू यू। अब तो नॉर्मल इंटीग्रल है, अब यहाँ पर क्योंकि पी से क्यू पर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ये हमारा पी कर्व है, ये क्यू कर्व है, लेकिन हमने ये सिर्फ एक्स में एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर एक ही वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दिया तो हमारे को सिर्फ एक्स की लिमिट लेनी है, और एक्स की लिमिट हमें क्या दी हुई है, 0 to 1। सो इसलिए हमारी लिमिट क्या आ जाएंगी एक्स की, x इक्वल टू 0 to 1, और फिर यहाँ पर सॉल्व करके लिख दो जो कुछ भी आए, 6x³ माइनस 16x5 ओके dx, और इसको सॉल्व कर दो, जो कुछ भी आंसर आए दैट इज योर आंसर। जैसे नॉर्मल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं अब सॉल्व वैसे करना है, ठीक है। यस गुड। सो इस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप अपने आप भी कर सकते थे, बट मैंने करवा दिया, सो नो प्रॉब्लम। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन इंटीग्रल। ओके, सो if a vector a is given to you, okay, which is 3x square plus 6y I minus 14yz j, okay, plus 20 xz square k, okay, then evaluate integral a dot dr along the curve C from 0 0 0 to 1 1 1, okay, along the following paths, along the following path C। ओके, तो पाथ क्या दिया हुआ है हमें, पहला फर्स्ट वन इज दैट x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z इक्वल टू टी क्यूब। ओके, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, द स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम जीरो 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 टू 1 0 0, then to 0, then to 1 1 0, and then to 1 1 1। एंड तीसरा हमें क्या दिया हुआ है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग जीरो 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 टू 1 1 1। सो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे लेट अस सी। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इफ a is given to you means vector is given to you, okay, and you want to evaluate this line integral a dot dr along the curve C where limits भी दी हुई हैं कि तुम्हें एक पॉइंट है 0 0 0, वहां से 1 1 1 तक पहुंचना है, okay, along the following path C। okay, so पाथ हमें क्या दिए हुए हैं, मतलब यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कॉलेज जाना है मुझे, लेकिन यहाँ से कॉलेज जाने के 3 रास्ते दिए हुए हैं। ओके, सो उन 3 रास्तों पर आपको कैलकुलेट करना है,
तो पहला दिया हुआ है हमें, कौन सा पाथ दिया है, x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर, z इक्वल टू टी क्यूब। दूसरा दिया है हमें द स्ट्रेट लाइंस, मीन्स पहले हमें 0 0 0 से 1 0 0 तक जाना है, फिर हमको 1 0 0 से 1 1 0 तक जाना है, एंड देन फिर हमको 1 1 0 से 1 1 1 तक जाना है। एंड तीसरा पाथ दिया हुआ है हमें द स्ट्रेट लाइन, सीधे स्ट्रेट लाइन में जाना है आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हमें 3 पाथ दिए हुए हैं। सो लेट अस कैलकुलेट इट। सो ए डॉट डी आर कैलकुलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। सो राइट डाउन ए डॉट डी आर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो ए डॉट डी आर अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए डॉट डी आर। ओके, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी कैसे लिख सकते हैं। सो आई राइट इट डायरेक्टली। So let me write down it directly. So this is 3x square plus 6y and ये क्या आ गया आपका dx minus 14yz dy plus 20xz square and dz. Is that right? सो ये तो तुम्हारा हो गया, ये तो आपने लिख दिया ए डॉट डी आर। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है इफ ए इज गिवन टू यू, वी वांट टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अलोंग द पाथ, मीन्स कर्व हमारे को ये सारे दिए हुए हैं, जो कर्व सी दिया हुआ है वो हमको ये 3 कर्व दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लेट अस सी फर्स्ट में तो कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं। फर्स्ट में हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है इस कर्व की, दैट एक्स इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, जेड इक्वल टू टी क्यूब। ओके, सो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, सो हम आराम से लिख सकते हैं डी, तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड आराम से हम लिख सकते हैं। एंड देन तो लेट अस सॉल्व वन। सो इसमें इसमें क्या है, एक्स इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर। सो फर्स्ट वन इज एक्स इक्वल टू टी। ओके, सो एंड क्या था, वाई इक्वल टू टी स्क्वायर एंड जेड इक्वल टू टी क्यूब। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं इसको कर्व को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो व्हाट डू, आई पुट x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z इक्वल टू टी क्यूब इन दिस इक्वेशन। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट इट, then this is converted in t. So let us write down integral a dot dr. Okay, so a dot dr means यहाँ पर लिखो 3t स्क्वायर, ये क्या है प्लस 6t स्क्वायर, और फिर dx is dt, सिमिलरली 14 और y की वैल्यू क्या है हमारी t, z इज t नहीं t स्क्वायर, y की वैल्यू t स्क्वायर है, t स्क्वायर t क्यूब, और क्या है एंड बाई जेड कहाँ गया, बाई जेड एंड डी बाई की वैल्यू रख दो। तो डी बाई की क्या है हमारी 2t dt, सो 2t dt। सिमिलरली जेड की लिख दो। ओके, सो जेड की भी लिख दो प्लस 20t एंड जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर क्या है हमारा, जेड इज टी क्यूब, सो टी क्यूब स्क्वायर, राइट। एंड और क्या है हमारा डी जेड, सो डी जेड कहाँ से आएगा हमारा 3t स्क्वायर dt। ओके, सो ये हमने t में कन्वर्ट कर लिया। ओके, हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी थी, हमने ये सारा t में कन्वर्ट कर लिया एंड नाउ वी सॉल्व इट। सो इफ़ यू सॉल्व इट तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 9t स्क्वायर, ओके, माइनस 28 t6 प्लस 60 t9 t to the power 9 and dt I can write down outside। अब यहाँ पर t है और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है फ्रॉम 00 to 111, तो फ्रॉम 00 to 111 और यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक पॉइंट मान लें हम, ये दूसरा पॉइंट मान लें, यहाँ पर देखो
यहाँ ये 0 से 1 के, यहाँ से 0 से 1 पर है, ये भी 0 से 1 पर है, यहाँ से 0 से 1 पर है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, एज इफ कि एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट 0 से लेके 1 तक मूव हो रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, लिमिट हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1। हमने उसको 0 0 0 1 को हमने एक पूरा मान लिया, तो t उसको t बोल दिया, तो t 0 से केवल 1 तक चेंज हो रहा है। ओके, सो देयरफॉर यू कैन राइट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1, एंड देन जैसे कि हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल इंटीग्रल, जस्ट सॉल्व इट। ओके, सो दिस t क्यूब बाई 3 minus 28 t to the power 7 by 7 plus 60 t to the power 10 by 10. Okay, and now substitute limits, and whatever it comes out to, this is your answer. Okay, so इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now take this next one. नेक्स्ट वन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वन में हमें कई पाथ दिए हुए हैं। हमें कौन सा दिया है, पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, फिर इस पे पहुंचना है, फिर इससे इस पे पहुंचना है। सो हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे अब हम, ओके, सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो हम पहला वाला पाथ लेते हैं। सो अलोंग द स्ट्रेट लाइन, along the straight line, पहली स्ट्रेट लाइन हमें क्या दिया है, 0 0 0 टू 1 0 0। नाउ लुक एट इट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x बाई जेड है, ये भी x बाई जेड है। यहाँ पर x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, राइट, x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, बट बाई का क्या हो रहा है, बाई इज गोइंग फ्रॉम 0 to 0, this means y is not changing, y is stationary, it's not changing. Okay, so only x is changing. Similarly this z point is going from 0 to 0, means z is also not changing, चुपचाप z 0 पर है। Okay, so only x coordinate is variable, okay, only x coordinate is changing, and y and z they are going from 0 to 0, means they are not moving, they are 0 से 0 माने they are not moving, stationary है। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, x varies from 0 to 1, okay, but y is not changing, so y is 0, so this implies dy is also 0, and z is also not changing, so this implies dz is also not changing, dz is 0. Okay, now once you know this, then it's very easy. Okay, so do it. तो ये क्या आ गया हमारा, now take out this integral c a dot dr, and integral c a dot dr हमारा क्या था, integral c a dot dr। ओके, सो इंटीग्रल सी, इसको मैं c1 c2 c3 एटसेट्रा बोल देती हूँ इन पाथ्स को। तो पहला पाथ निकाल रहे हैं हम, सो c1 a डॉट डी आर, तो ये क्या आ गया आपका। ओके, अब हमारा ये a डॉट डी आर, तो तुम्हें पता है a डॉट डी आर क्या था हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 6y। मैं यहाँ पर a डॉट डी आर पहले लिख लेती हूँ, वो क्या है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 6y dx माइनस 14 बाई जेड डी बाई प्लस 20 एक्स जेड स्क्वायर डी जेड। ये था हमारा ए डॉट डी आर। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो, लुक एट इट नाउ। अब तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाई तो ज़ीरो ही है हमारा, तो बाई ज़ीरो हो गया, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पर बाई ज़ीरो है तो ये भी टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर हमारा नहीं है बाई, सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। ओके, बट जेड जीरो है, सो जेड की वजह से ये जीरो हो जाएगा। ओके, सो these two terms are zero, and in this first term
this second, ये this one is also 0, 6 by is 0, so therefore only one term is there, that is 3x square dx. अब x हमारा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा था, 0 से 1 तक, so ये हम निकाल सकते हैं. So this is 3x cube by 3 and now substitute limits 0 to 1, so this is your 1. So ये along C1 हमारा क्या आ गया, इंटीग्रल की वैल्यू 1. Now let us see this next one. नेक्स्ट वन हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा, इसको मैं फर्स्ट बोल देती हूँ, इस वाले पार्ट को फर्स्ट बोल देती हूँ. ओके, नाउ लेट अस सी दिस नेक्स्ट वन, सेकेंड वन. अब सेकेंड हमारा क्या है, along the straight line, क्या दी हुई थी वो, 1 0 0 to 1 0 0 to 1 1 0. अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ x इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 1, मीन्स वो 1 पे बैठा हुआ है, वो हिल डुल नहीं रहा है, 1 पर बैठा है x. सो x इज गोइंग फ्रॉम 1 to 1 मीन्स x इज स्टेशनरी, इट्स नॉट चेंजिंग, बट x की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 पर बैठा हुआ है, सो x इज 1. okay, but y is changing from this, y is changing from 0 to 1, this y is changing from 0 to 1. okay, so y varies from 0 to 1. okay, and z का क्या हो रहा है, z is not changing, so because z is sitting only at z0, so मैम हाँ बोलो. 110 to 111 है मैम, है 110 to 111 है. लुक एट इट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन क्या है, इफ a इज गिवन टू यू, इवेलुएट दिस, तो तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, लेकिन तुम्हें अलग अलग रूट से पहुंचना है, वो रूट्स तुम्हें ये दिए हुए हैं नीचे, और हम सेकंड नंबर रूट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले को, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है. तो हमें पहले इस रूट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें इस रूट से होकर जाना पड़ेगा, कि हम पहले यहाँ से जाएं फिर यहाँ तक पहुँचें, फिर इस पे पहुँचने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुँचें, फिर यहाँ से पहुँचने के बाद यहाँ से यहाँ पर पहुँचें. ओके, हमें कमला नगर अगर जाना है तो हम अपने कॉलेज होते हुए पहुँचें, तो पहले कॉलेज पे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद कॉलेज के बाद फिर कमला नगर पहुँचेंगे, या डायरेक्टली जाएंगे. तो वो डायरेक्टली वाला ये रूट है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना है, तुम्हें घर से कमला नगर पहुँचना है, लेकिन कॉलेज होते हुए पहुँचना है. समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ये दूसरा वाला हम पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं इसका, पहला वाला यहाँ तक सॉल्व किया था, अब ये दूसरा पार्ट, दूसरे रूट वाला हम पार्ट कर रहे हैं. ओके, सो दूसरे रूट में हमने एक रूट तो निकाल लिया, एक जगह तो निकाल ली कि यहाँ से, अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं कि 0 0 0 से 1 0 0 तक पहुँचे, उसके बाद हम 1 0 0 से 1 0 तक पहुँचना चाहते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये यहाँ पे दिख रहा है कि x गोइंग फ्रॉम 1 to 1 मीन्स x केवल x 1 पर बैठा हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, तो स्टेशनरी है. सो x इक्वल टू 1 है, dx 0 हो जाएगा, देयरफॉर y चेंज हो रहा है, बट z इज अगेन नॉट चेंजिंग, z 0 से 0 पर ही जा रहा है, दिस मीन्स 0 पे बैठा हुआ है, सो दिस मीन्स dz इक्वल टू 0. एंड वंस यू नो दिस, देन जस्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दीज थिंग्स. तो मैं इसको C2 बोल देती हूँ, C2 a डॉट डी आर, इस पाथ को मैंने C2 बोला, एंड नाउ a डॉट डी आर हमें पता है, तो a डॉट डी आर क्या है हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 6 बाई dx माइनस 14 बाई z dy प्लस 20xz स्क्वायर dz. अब इसमें वैल्यू रख दो, तो हमारी क्या होगी, x की वैल्यू 1 है. ओके, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी है हमारी, y 0 वेरी कर रहा है, सो y को हम एज इट इज रखेंगे. सो जस्ट डू इट,
सो x की वैल्यू हमारी है 1. सो यहाँ से ये आ गया हमारा 3 प्लस 6y को एज इट इज़ रख दिया एंड dx बट हमारा 0 है. सो ये होल टर्म हमारी 0 ही हो जाएगी अगर dx 0 है तो. सो x इक्वल टू 1 है बट dx इक्वल टू 0 है तो ये तो पूरा ही टर्म 0 हो गया. अब दूसरा क्या है, बाई यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है तो मैं इसको लिखती ही नहीं हूँ, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि z 0 है तो z 0 है तो ये पूरी टर्म ये भी 0 हो जाएगी. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी z 0 है तो यहाँ पर भी ये पूरी 0 हो जाएगी, तो कोई टर्म बची ही नहीं. इसका मतलब दिस होल इंटीग्रल इज 0. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम. सो ये पूरा 0 आ गया. यस मैम. गुड, तो ये 0 आ गया. अब हमें तीसरे रूट को फाइंड आउट करना है इस वाले में. तो इसके बाद हमें किस पॉइंट पे पहुंचना है, यहाँ से ये है 1 1 0 2 1 1 1 1 1. अब हम फाइनल पॉइंट पे पहुंचेंगे इसके बाद इस पॉइंट से. ओके, सो देन अलोंग द स्ट्रेट लाइन वन 1 0 2 1 1 1 है ना. तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि x इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 1. सो दिस मीन्स x इज नॉट चेंजिंग, एक से एक पे ही जा रहा है. दिस मीन्स कि वो एक पे ही बैठा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा. ओके, हिलडुल ही नहीं रहा है. सो x इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू 0. y का क्या हो रहा है, y भी 1 से 1 तक जा रहा है. सो दिस मीन्स y इक्वल टू 1 एंड dy इक्वल टू 0. z चेंज कर रहा है, सो z वेरीज फ्रॉम 0 to 1. ओके, तो z चेंज कर रहा है सिर्फ. अब हम लिखते हैं C3 a डॉट dr. So a dot dr first of all is 3x square plus 6y dx minus 14 yz dy plus 20 xz square dz. Now substitute all these things. So x equal to 1 है एंड बट dx इक्वल टू 0 है. सो ये होल टर्म तो 0 ही हो जाएगी. एंड dy इक्वल टू भी 0 है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी. ओनली z की टर्म बचेगी. ओके, तो लेट अस राइट डाउन. तो ये क्या आ जाएगी आपकी 20. x की वैल्यू क्या थी हमारी 1 है. सो 1 z स्क्वायर, सो z स्क्वायर dz. सो दिस इज 20 z स्क्वायर. So z cube by 3, okay, dz, right? 20 z cube by 3 and now substitute limits. क्या थी वो लिमिट z की 0 to 1. So 0 से 1. So therefore it is 20 by 3. Okay, तो हम 0 0 0 से 1 1 1 तक कैसे पहुंचे. Thus, adding all these 3 paths, तीनों पाथ को जोड़ के हम इस वाले पाथ पे पहुंचे. ठीक है, तो फाइनल पॉइंट पे हम 0 0 से 1 1 1 तक हम पहुंचे. कैसे, इन तीनों रूट्स के रूट से. सो दस एडिंग, इसको कुछ नाम दे दो. इसको क्या दे दूं बोलो, 3 और उससे ऊपर वाले को 2 बोल दो. इसको 2 बोल देती हूँ, इसको 1 बोल देती हूँ. सो नाउ एड 1 2 and 3. नाउ एडिंग 1 2 and 3. okay, we can find integral a dot dr which is, यहाँ पर a dot dr हमारा c क्या है, यहाँ पर c1 plus c2 plus c3, राइट. c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 है. इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, विच इज क्या आया था 1 प्लस 0 प्लस 20 बाई
टेक एलसीएम एंड राइट डाउन। तो ये हमारा सॉल्व हुआ, ये सेकंड वाला, ये वाला रूट से, इस वाले रूट से। ओके, सो हम 0 0 0 से 1 1 1 तक पहुंचे, लेकिन हम इस रूट से पहुंचे। अब तीसरा रूट दिया है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस टू दिस। ओके, सो तीसरा हमें दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है, जीरो 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 टू वन वन वन। द स्ट्रेट लाइन joining 0 0 0 to 1 1 1। अब हमें ये दिया हुआ है, तो अब हम क्या करें? ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से, ये भी 0 से 1 तक जा रहा है, मतलब x भी 0 से 1 तक जा रहा है, y भी 0 से 1 तक जा रहा है, z भी 0 से 1 तक जा रहा है। तो अगर हम इस तरह से लिख दें, लेट अस से x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी, z इक्वल टू टी, एंड हम z ये t की लिमिट ले लें फ्रॉम 0 to 1, तो इसका मतलब इफेक्टिवली ये हुआ कि हम 0 0 से 1 1 1 तक हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख देते हैं, और पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख कर और हम सॉल्व कर देते हैं। तो अगर तुमने ये सॉल्व की, तो a डॉट डी आर ये क्या आ जाएगा हमारा, t की टर्म्स में आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन t की हम लिमिट रख देंगे। सो t इक्वल टू 0 to 1 हम लिमिट ले लेंगे, और यहाँ पर वो उसकी वैल्यू रख दो। a डॉट डी आर में क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 6t ओके, एंड dt और क्या है -14 बाई जेड, सो 14t स्क्वायर। ओके, एंड मैम इन केस अगर ये धीरे बोला करो बेटा, मैं कान में ही लगाए होती हूँ। सॉरी मैम, हाँ, ये पूछ रहा था अगर 1 1 1 की जगह में अगर ऐसे रहता 1 2 या 3 इस तब तरीके से रहता, तब ये नहीं होता, तब अलग से कुछ कर, तब अलग से एक्स वाई जेड की लगाते, ऐसा जहाँ कहीं आएगा वो टी के इक्वल नहीं लेते ना? नहीं, तब कैसे ले लोगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन फिर अलग हो जाएंगे, राइट। सो 14t स्क्वायर, जहाँ कहीं और आएंगे तो मैं बताती जाऊंगी, जहाँ एग्जाम्पल में आएंगे तो, अब मुझे ऐसे तो याद नहीं आते, मगर जहाँ जहाँ आएंगे तो मैं बताती रहूंगी। सो -14t स्क्वायर और प्लस क्या था, प्लस 20, क्या था वो 20x स्क्वायर, सो t एंड t स्क्वायर हो जाएगा, वो सो t क्यूब हो जाएगा। सो 20t क्यूब, एंड यहाँ पे dt हर एक में है, तो dt को बाहर भी लिख सकते हैं हम। ओके, सो dt को बाहर लिख सकते हैं, dt को बाहर लिख दो, एंड नाउ यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट लिमिट्स, सॉल्व इट, सब्स्टिट्यूट लिमिट एंड गेट द आंसर। ओके, सो कर दो भाई इसको, जो कुछ भी आए, राइट। एंड नाउ फाइंड आउट 52/12। कितना आ रहा है। 52/12। अच्छा, पता नहीं, मैंने किया नहीं उसके आगे हो गया, आ गया होगा, तो सिंपल इंटीग्रल है अब, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो ये था लाइन इंटीग्रल का। ओके, सो लाइन इंटीग्रल में तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि बिकॉज लाइन इंटीग्रल तो नॉर्मल इंटीग्रल है एक्चुअली में, सिर्फ तुमको अलोंग द कर्व जो दिया हुआ है, उस कर्व कैसा दिया हुआ है अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट सॉल्व इट, तो इसको सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, नाउ सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल का हमारा क्या है, सरफेस इंटीग्रल, व्हाट इज सरफेस इंटीग्रल। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर ए सरफेस, ओके,
सरफेस है कोई भी, जैसे एक्स वाई प्लेन है, दैट इज ऑल्सो ए सरफेस. ओके, तो इफ यू कंसिडर ए सरफेस, ओके, नाउ suppose I divide this surface into small pieces and I consider one such piece, then this is called infinitesimal surface element. Okay, and if you take a point on this infinitesimal small element, okay, then point क्या, suppose if you consider a small surface, then इसके normal होगा, एक ये normal हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, right? नीचे भी ऐसे नॉर्मल हो सकता है परपेंडिकुलर टू, अगर तुम परपेंडिकुलर लाइन खींचो तो एक ऊपर भी हो सकती है, ऐसे नीचे भी हो सकती है. तो जो ऊपर को हम अधिकतर बोलते हैं आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, राइट, नीचे वाले को डाउनवर्ड यूनिट नॉर्मल. तो हम आउटवर्ड पॉजिटिव नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं. ओके, एंड सपोज इफ यू कंसिडर अ वेक्टर ए, ओके, विच मेक्स एन एंगल theta, okay, with this n hat, then this surface element, okay, of area ds is represented by the vector ds. okay, जो वेक्टर एरिया की बात कर रहे थे ना, तो ये वेक्टर एरिया जो है, दिस हैज मैग्नीट्यूड ds एंड द डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द यूनिट नॉर्मल. सो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द यूनिट नॉर्मल. ओके, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज, अगर ds बोला है उसको तो मैग्नीट्यूड इज ds. ओके, सो दिस वेक्टर ds इज देयरफॉर इज रिटन एज n hat ds. ओके, n hat ds. ओके, सो इफ S is a surface, if you consider a surface S which is drawn in some vector field, okay, and if n hat is the unit positive outward normal to ds, okay, हमने क्या किया, let me make this figure little bit. सपोज आई कंसिडर सम सरफेस. ओके, नाउ हमने क्या किया, ऐसे इमेजिन कर लो, हमने इसको लाइन खींच दी, ओके, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों. तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, एंड नाउ आई कंसिडर वन सच पीस. ओके, तो इस पीस को मैंने क्या बोला, ds. ओके, एंड सपोज n hat इज द यूनिट पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल ऑन दिस, एंड सपोज A is a vector, okay, at this point, and theta is the angle between n hat and A. Okay, okay, then this surface element of area ds is represented by the vector ds, okay, whose magnitude is ds and whose direction is that of n hat. Is it clear? Okay, and this is called ds vector, this is called the area vector, this is called the area vector, and this is equal to n hat times ds. Okay, समझ में आया कि नहीं? सरफेस एलिमेंट क्या होता है? यस मैम. गुड, यस मैम. वेरी गुड. मैम ये ए वेक्टर मैम क्या है मैम, जो डायग्राम में बन रहा है? A vector है in the middle of this surface element. एरिया वेक्टर. नहीं है, एरिया वेक्टर नहीं है, एरिया वेक्टर नहीं है, एनी वेक्टर एट द मिडिल एट द सेंटर ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट. ये सरफेस एलिमेंट मैं बोलती हूँ हमेशा, इफ यू रिमेम्बर, मतलब आई ऑलवेज टेल इन्फिनिटेसिमल,
इस सरफेस एलिमेंट मीन्स इट्स वेरी वेरी स्मॉल. सो इसको रफली ये मान लेते हैं कि मिडिल पॉइंट पर है, समवेयर पॉइंट, मिडिल पॉइंट से वेक्टर है, कोई वेक्टर ए है. ओके तो होता क्या है, ये सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ये सरफेस एलिमेंट क्या है. तो सबसे पहली बात है कि सरफेस एलिमेंट क्या है, देन सरफेस इंटीग्रल क्या है. ओके तो सरफेस एलिमेंट क्या है हमारा, पहले सबसे पहले ये मैं आपको सिर्फ बताया है. अभी तक हम क्या करते हैं कि हम कोई भी कंसीडर कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं कि कोई वेक्टर एरिया है, उसमें हमने कोई सरफेस कंसीडर की है. तो सरफेस माने कोई भी सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, किसी भी शेप की हो सकती है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम. नाउ हम क्या करते हैं कि वी डिवाइड दिस सरफेस इनटू नंबर ऑफ पीसेस. तो हमने उसको नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर लिया, लेट अस से n, वेयर n गोज टू इन्फिनिटी. तो क्या हुआ, एक पीस बहुत 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 छोटा है, तो उस छोटा जो पीस है उसको हम सरफेस एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि सरफेस पे है तो इसलिए सरफेस एलिमेंट बोलते हैं. तो वो सरफेस एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, वो दैट इज इन्फिनिटेसिमल स्मॉल. ओके नाउ हम क्या करते हैं, मतलब एन हेड तो यूनिट नॉर्मल होता है सरफेस का. तो हम यूनिट नॉर्मल, एन हेड इज द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस. तो हम आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, या डाउनवर्ड मीन्स आउटवर्ड ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, या आउटवर्ड नीचे की तरफ भी हम कंसीडर कर सकते हैं. ओके तो हमने ये ऊपर की तरफ ये कंसीडर किया हुआ है, एन हेड इज द यूनिट नॉर्मल टू दिस सरफेस. ओके सो और ए को हमने ऐसे एज्यूम किया है कि ए कोई वेक्टर है, ओके, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस यूनिट नॉर्मल एन हेड. ओके सो ए इज ए वेक्टर एट द मिडिल ऑफ द एलिमेंट ds, okay, in a direction making an angle theta with n hat. Okay, then if you define an integral which is, let us say, a dot ds, then this is known as the surface integral of a over the surface s. If this is the surface s, okay, then this is known as the surface integral of a over the surface s. इसको इस तरह से भी कई बार लिख देते हैं. and this is equal to, this is a dot n hat, and ये क्या है हमारा ds, because vector ds is n hat ds, so I can write a dot n hat ds. This is defined as the surface integral of a over the surface s. अगर इतना समझ में आया तब आगे चलेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड अब और क्वेश्चंस करेंगे हम, राइट? इज दिस ऑल राइट? आगे जा सकते हैं? यस मैम. ओके तो अब जैसे कि मैंने आपको लाइन इंटीग्रल में बताया था कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रांड के अंदर ये जो भी चीज़ है, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम यही होगी. यहाँ पर फाई ds होता तब भी ये सरफेस इंटीग्रल था, राइट? या ए डॉट ds होता तब भी सरफेस इंटीग्रल था, या ए क्रॉस ds होता तब भी सरफेस इंटीग्रल था. सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या है? वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर द सरफेस. ओके तो इसलिए हमारी 2 डायमेंशन होती हैं, इसीलिए हम 2 इंटीग्रल सॉल्व करते हैं इसमें. ओके तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 2 इंटीग्रल साइन है. अभी तक हमने सिर्फ एक इंटीग्रल साइन सॉल्व किया है कभी भी. ओके तो यहाँ 2 इंटीग्रल साइन है. इन 2 इंटीग्रल साइंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेट अस लर्न. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक फ्यू सिंपल क्वेश्चंस. ओके so for example, you want to evaluate integral 0 to 1 dx and 0 to x e to the power y by x dy. So look at this integral. इस इंटीग्रल में हमें 2 ये दिए हुए हैं इंटीग्रल, और उसकी लिमिट भी दी हुई है, और ये अलग अलग भी लिखा है. सो यहाँ तो बहुत सिंपल है, हमें कुछ सोचना नहीं है. ओके
यहाँ पर हमें विथ रिस्पेक्ट टू बाई हम सॉल्व कर देंगे। पहले हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा इंटीग्रल लिखा होता है ओके, तो चाहे dx यहाँ पर भी लिखा होता, इस जगह भी लिखा होता dx ओके, तब भी इसका मतलब ये था कि पहले ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हम और फिर ये वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी वेरिएबल लिमिट होती है हम पहले उसको सॉल्व करते हैं ओके, पहले उसको सॉल्व करते हैं फिर हम दूसरे को सॉल्व करते हैं जिसकी की कांस्टेंट टाइप की लिमिट है। तो यहाँ पर तो 0 to 1 है, तो इसलिए इसको बाद में सॉल्व करते हैं हम। और हम कैसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, इस साइड से इधर से ऐसे ओके। सो पहले ये इंटीग्रल सॉल्व करते हैं हम एंड फिर उसके बाद वाला ओके। सो लेट अस सॉल्व इट। तो पहले हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब पहले हम फर्स्ट वाले इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। सो डू इट। e to the power x is e to the power ax is e to the power ax by a okay। so write down its integral। so इसको तो हम पहले ही लिख देंगे 0 to 1 और मैं dx को भी यहाँ लिख देती हूँ। अब इसको लिखो तो ये क्या हुआ, इसको जब सॉल्व करोगे तो इससे क्या आ जाएगा, e to the power by x by, because you are solving it with respect to by, so x is not, x is like a constant, so this is 1 by x। और अब हमारी लिमिट्स क्या दी है, 0 to x, पर लिमिट्स किसकी हैं, बाई की हैं ओके। सो नाउ दिस थिंग इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 dx और बाई की लिमिट लगा दो। अब तो ये क्या आ गया, दिस इज यहाँ पर x, यहाँ पर x e to the power by x ओके। x को तो ऊपर ले सकते हो, ऊपर लिख दोगे एंड देन फिर लिमिट लगाओगे तो e to the power x by x is 1, सो e अकेला आ जाएगा, e to the power 0 is 1। सो ये क्या आ गया आपका, x e minus 1 ओके। इज दैट राइट? Can you repeat Yes, this one? ma'am. क्या, हाँ यस आई कैन रिपीट, ये तो लर्न करना है आपको। देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दो इंटीग्रल सॉल्व करने हैं ओके। तो यहाँ दो इंटीग्रल सॉल्व करने हैं विथ, और यहाँ पर है ना दो डायमेंशन हमारी एक्स और वाई जिसमें है, तो हमें डी एक्स एंड डी वाई ये दोनों चीज़ें यहाँ पर इस तरह से दी हुई थी कि हमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये पहले में दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें करना है, दिख रहा है, फिर उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ओके, दिख रहा है इसमें। इस तरह का जब भी इंटीग्रल दिया हुआ हो, मीन्स जब भी डबल इंटीग्रल दिया हुआ हो और उसमें एक वेरिएबल लिमिट है, जैसे कि इसमें है 0 to x ओके और दूसरी है 0 to 1, तो ये पहली वाली वेरिएबल है ना, x तो वेरिएबल हो सकता है, तो x वेरिएबल लिमिट है तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं हमेशा ओके, और जो कांस्टेंट वाली लिमिट है उसको बाद में सॉल्व करते हैं ओके। तो यहाँ पर ये 0 to x वाला है, ये पहले सॉल्व करेंगे, और वैसे भी हम हमेशा इस साइड से ही शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना ओके। तो पहले हम अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, फिर बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व किया विच इज 0 to x e to the power by x dy। तो लेकिन यहाँ पर x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो ये क्या आ गया, e to the power ax इक्वल टू, वेयर a इज ए कांस्टेंट, तो इफ यू आर इंटीग्रेटिंग e to the power ax तो क्या आता है, e to the power ax by a, so e to the power by x by 1 by x। Is it clear or not? Yes ma'am, clear है। ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, अब लिमिट लगा दी आपने, तो लिमिट लगा दी यहाँ पर, तो लिमिट लगाओ, x तो ऊपर चला जाएगा तो x यहाँ आ गया। अब e to the power by x पे लिमिट लगाओ, अपर एंड लोअर लिमिट्स, तो क्या आ गई, e माइनस 1 आ जाएगी ना। क्या कर रहे हो भाई, इतना करूंगी तब तो फिर हो गया तुम्हारा, कैसे कर रहे हो, इंटीग्रल 0 to 1। अब इस x को तो ऊपर ले जाओ, ये dx यहाँ पे है, अब इससे सॉल्व कर रहे हैं इस वाले को ओके। तो ये x तो ऊपर आ गया, अब लिमिट लगा दो, e to the power x by x क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस e to the power 0 by x, तो ये क्या आ जाएगा,
इंटीग्रल 0 to 1 तो एज इट इज लिखेंगे dx। अब यहाँ पर ये e⁻1 माने e है अकेला x e-1। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है e-1, so you can take it outside, so therefore this is equal to e-1 integral 0 to 1 x dx, which is equal to, now you solve it for x, so this is e-1 and now you are solving it for x, so this is x square by 2 and now 0 to 1 लिमिट्स लगा दो। ओके, सो लिमिट क्या आ गई 1/2 -0, so therefore this is equal to 1/2 e-1, which is your answer। अगर ये समझ में आ गया है तब आगे चलेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आगे चलने का। ओके, Yes, ma'am. good। Now suppose I take this next example। Evaluate integral x by dx dy over the region in the positive quadrant, for which x plus y is less than equal to 1। okay, now solve this question। कैसे करेंगे, look at it। हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये सॉल्व करना है, ये वाला इंटीग्रल हमें दिया हुआ है और इसको सॉल्व कैसे करना है, ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। ओके, पॉजिटिव क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ, जिसमें कि एक्स वाई दोनों, यहाँ पर एक्स और वाई में ही है सिर्फ, है ना। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब है हमारा कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। क्वाड्रेंट क्या होता है कि ये जो तुम्हारे ये जो एक्सिस होती हैं, ओके, ये एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ओके, तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसमें एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हमारी पॉजिटिव हैं। ओके, सो और हमें क्या दिया हुआ है, फॉर विच एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अगर हम लिखें तो क्या होगा, वाई इक्वल टू यू नो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसकी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, राइट। इस इक्वेशन से हमारी क्या हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। सो दिस मीन्स कि स्लोप इसका, हमारे स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऐसे होता है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 1 में, तो इसमें उल्टा होगा स्लोप। तो ये किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का, राइट। सो व्हेन x इक्वल टू 1 तो y 0 हो जाएगा, एंड व्हेन y इक्वल टू 1 तो x 0 रहेगा, राइट। और ये लाइन हमारी कौन सी है, ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 1। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, एंड अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या किसका सरफेस एरिया निकालना है, वेयर x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सरफेस एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला। समझ में आया? Yes. यस मैम। अब हमें कैसे निकालना है, सो लुक एट इट। इसके दो तरीके हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सपोज I divide this surface into number of pieces and I consider one such piece, okay,
एंड मैं उसको क्या करती हूँ, एक मैं छोटा सा पीस ले लेती हूँ। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं हम इसको। कैसे? एक तो या तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराऊँ, ठीक, मीन्स पहले एक्स डायरेक्शन में मूव कराऊँ। तो अगर कोई भी चीज़ है, तो अगर तुम इस तरह से मूव करा रहे हो, पॉइंट को मूव करा रहे हो, अगर तुम कोई भी पॉइंट है ऐसे मूव करा रहे हो तो क्या होगा, एक लाइन बन जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर इसी तरह से कोई छोटा सा पीस है तो उसको इस तरह से मूव करा रहे हो तो एक स्ट्रिप बन जाएगी, है ना। अब इस स्ट्रिप को नीचे से ऊपर ले जाऊं मैं, ये एक तरीका है। या मैं क्या करूं कि तो इसको मैं कुछ बोल देती हूँ, इसको मैं पी क्यू बोल देती हूँ लेटर से। अब मैं क्या करती हूँ, अगर दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, दोनों तरीके से किया जा सकता है, इट इज़ अप टू मी कि मैं किस तरीके से सॉल्व करूं। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ये छोटा सा जो एलिमेंट लिया है इसको मैंने ऐसे मूव कराया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक मूव कराया पहले, फिर जो स्ट्रिप बन गई इस स्ट्रिप को मैंने ऐसे मूव किया, तो ये पूरा एरिया कवर हुआ कि नहीं। तो यस मैम। तो दोनों तरीके से, लेकिन लिमिट्स अलग अलग आएंगी आपकी, है ना। तो कैसे लेते हैं लिमिट, लेट अस सी कैसे लेते हैं, बताओ कैसे लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमको पता करना है ये वाला x बाई डी एक्स डी वाई। तो हम क्या करते हैं कि वी राइट डाउन के ऐसे हम लिख लेते हैं, एंड नाउ वी वांट टू सब्स्टिट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स। सो लिमिट लो, तो कौन सा वाला पहले लेना चाहते हो, पी क्यू वाला या एम एन वाला, बोलो कैसे लेना चाहते हो। एम एन पी क्यू। पी क्यू दोनों ले लो, पहले एक लेते हैं फिर दूसरा बता देते हैं कैसे। ओके, सो यू वांट टू कवर दिस एरिया। अब हम क्या करेंगे कि सपोज हम m से n लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर m n वाली स्ट्रिप ले रहे हैं, दिस मीन्स कि वी आर मूविंग फर्स्ट फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, ये तो स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल आएगी एक लिमिट, और एक लिमिट हमारी ये क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। ओके, इफ यू टेक दिस स्ट्रिप mn। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। मैम ये लिमिट दोबारा बता दीजिए कैसे। अच्छा ठीक है, देखो ये फिगर समझ में आ गया था मैंने कैसे अपनाया था, यस मैम। है ना। फिगर समझ में आ गया तो तुम्हें ये वाला एरिया पता करना है जो ट्रायंगल के अंदर है, जिसमें मैंने लाइनें बना रखी हैं। तो इस इंटीग्रल एरिया को कवर करने के लिए हम दो तरह से कवर कर सकते हैं। या तो हम क्या करते हैं कि या तो हम एक छोटा से कोई भी सरफेस एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उस सरफेस एलिमेंट को के पहले यहाँ x की तरफ मूव कराते हैं, मीन्स x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू यहाँ पर जो भी कोई है वहाँ तक मूव कराते हैं, और फिर इस स्ट्रिप को y इक्वल टू 0 टू जो भी पॉइंट है वहाँ तक हम मूव कराते हैं। ओके, तो इन दिस केस यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने पहले ये जो लिमिट लिखी है इसमें मैंने इस एलिमेंट को आई कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, और इस एलिमेंट को मैं यहाँ इधर इससे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू कहाँ तक मूव कराती हूँ, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है ना भाई, ये वाला लगातार चेंज हो रहा है, तो अपर वाला जो पॉइंट है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और ये क्या है हमारा कर्व, ये दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसलिए इसकी लिमिट आएंगी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। मैम मतलब n वाले पॉइंट के लिए ये आना है 1 माइनस एक्स जो n वाला पॉइंट है। हाँ ओके वो आगे चलो, ठीक है। और फिर x की लिमिट लेनी है, तो x की लिमिट यहाँ से x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 आ गई, तो हमारा ये पूरा एरिया कवर हो गया। सिमिलरली अगर तुम ये स्ट्रिप पी क्यू कंसीडर करते, ओके, अगर तुम पी क्यू वाली कंसीडर करते तब हम कैसे लेते इसकी लिमिट,
dx dy। तब हम फिर ये इस तरह से लिखते, लेकिन पहले हम x लिखते यहाँ पे, यहाँ y लिखते। x क्यों लिखते हैं? क्योंकि x की लिमिट वेरिएबल रहेगी और x को हमको पहले सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू क्या आ जाता? 1 माइनस बाई, एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 आ जाता। ठीक है, यस मैम। तो दोनों तरह से लिमिट ले सकते हो, दोनों तरह से आंसर आपका सेम आएगा। ओके, ओनली यू हैव टू सॉल्व इट इन अ डिफरेंट मैनर, बट आंसर दोनों की तरह से सेम आएगा। यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया इन विच मैनर यू लाइक। ओके, सो मैं एक केस को कर देती हूँ, उसके बाद आप कर लेना इसको अपने आप, इस दूसरे केस को। ओके, सो ये हमारा पहला केस। इस पहला केस क्या मतलब, दोनों तरीके से इक्विवेलेंट मेथड्स हैं, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, सो ये पहला मैं कर देती हूँ, दूसरा आप अपने आप कर लो। सो इंटीग्रल 0 टू क्या था वो 1। ओके, तो x dx मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और क्या था दूसरा y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो y dy। ओके, तो हमें पहले y को सॉल्व करना है और फिर x को सॉल्व करना है। तो y को सॉल्व करो, पहले क्या आ गया? तो ये क्या आया? 0 टू 1 x dx को मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया, y को सॉल्व कर लिया, तो ये क्या आया? y स्क्वायर बाई 2। एंड नाउ आई सब्स्टिट्यूट इट्स लिमिट्स, सो y इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स। एंड अब हमारा ये होल इंटीग्रल किस में आ गया? x में आ गया। ओके, सो नाउ सॉल्व इट फॉर x। सो 0 टू 1, एंड यहाँ पर यह आ गया हमारा x, और ये क्या आ गया हमारा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2, एंड y का तो ये 0 ही हो गया। सो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2। ओके, सो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर by 2. Is that right? And now it is in x only, and you can solve this. This is 1/2 integral x 1 minus x whole square dx. Now multiply it, okay, and then solve it. So this is 1/2 integral, and अब x की लिमिट है हमारी 0 to 1, राइट। सो ये क्या आ गया हमारा? x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx, and now solve it. So this is 1/2 x square by 2 plus x to the power 4 by 4 minus 2x cube by 3, and substitute limits are 0 to 1, and then get the answer. मैं इसको डायरेक्टली लिखे दे रही हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट। एंड sorry someone was saying some. Yes ma'am, it's okay. It's okay, then good. And now I close it for today, and we meet Yes, next ma'am. time. Okay, इसको प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, सरफेस इंटीग्रल को। सरफेस इंटीग्रल नीड्स सम प्रैक्टिस। ओके, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, वॉल्यूम में भी इतनी नहीं चाहिए होती है, सरफेस ही सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है। उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रल, अगर सरफेस समझ में आ गया तो वॉल्यूम इंटीग्रल इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो नाउ Okay, ma'am. लेट मी क्लोज इट, और आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ